दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति नरम हो गए और एक बात मैं शुरू से ही बता रहा था, हफ्ता पहले से बता रहा था और मैं इसके जो कारण दे रहा था वही कारण अभी हो भी रहा है। और अभी तात्कालीन कारण की बात करें, जो कि तात्कालीन कारण इसे कहना ठीक नहीं रहेगा, ये बस एक बहाना है। ट्रंप को तो टूटना ही था और इसका प्रमाण में आप मेरे पुराने वीडियो को जाकर देखिए। सप्ताह भर हर रोज वीडियो आता है, वो वीडियो को लाइव से सर्च कर लीजिए। मैं हर वीडियो में बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप टूटेंगे और टूटने का कारण पूरे वीडियो में देख लीजिए। और इसके प्रमुख कारणों में यही बात था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत का जो शिकायत कर रहे थे वो केवल और केवल निजी खीस और खुन्नस के कारण कर रहे थे कि भारत मेरा कहना क्यों नहीं माना। और जिस तरीके से ट्रंप चल रहे थे, ट्रंप को ऐसा लगा था कि वो अगर भारत के ऊपर टैरिफ लगा देंगे ना तो भारत डर जाएगा, भारत उनके दबाव में आ जाएगा और अपने जिगरी दोस्त रूस से नाता तोड़ देगा। और एक स्वार्थी देश जो केवल मतलबी है, भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ तेल डील करता है, उनकी बातों में आ जाएगा। अरे भारत और पाकिस्तान का जितने बार लड़ाई हुआ है ना, ज्यादातर मामलों लगभग सभी मामलों में अमेरिका का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट पाकिस्तान के साथ रहा है। और भारत जिस टाइम खराब स्थिति में था ना, उस वक्त भारत का सपोर्ट रसिया किया है, तो रसिया से भारत संबंध नहीं तोड़ने वाला है। हालांकि ये सब बातें मैं पहले कर चुका हूं। अभी मैं नया बात करूंगा कि तात्कालीन कारण क्या बना जो ट्रंप ने इतना नरमी दिखाई। तो इसका जो तात्कालीन कारण है उसके लक्षण तो ना 2 दिन पहले ही आ गया था ट्रंप का एक बयान से कि हमने चाइना के हाथों भारत और रसिया दोनों देशों को एक खो दिया, अंधेरे में घुमा दिया। मतलब कि उनका एक और चीज सोचने वाली बात है, भारत को लेकर तो उनका समझ में आता है कि अभी हाल फिलहाल में भारत उनका टर्न नहीं हुआ है, लेकिन रसिया से कब से उनका सामों से चल रहा है। तो अब ट्रंप का इस बात का एक और संकेत है कि भारत के साथ साथ और रसिया के सामने भी घुटना टेकने के चक्कर में है। अब ये तो आपका एक लक्षण हो गया, 2 दिन पहले आया था। अब उसके बाद में कल मतलब 6 सितंबर, कल ये बात ट्रंप ने कहा कि भारत जो है ना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, भारत के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। एक बात का मतलब है कि अमेरिका ने घुटने टेके हैं। लेकिन हालांकि अमेरिका के जो सलाहकार हैं पीटर नवारो, वो भारत को घमंडी कहे हैं और पीटर नवारो का सेंटेंस को रिकॉर्ड करके हमको चलाना चाहिए कि पीटर नवारो जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं, उनका एक कहना था कि भारत जो है ना, भारत एकदम से घमंडी लोगों का देश है और एक घमंड भारत को ले डूबेगा। और पीटर नवारो का ही बयान था कि भारत झुकेगा। अब पीटर नवारो से पूछता हूं कि तुम तो यार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हो, यार दुनिया का महाशक्तिशाली व्यक्ति, उसके सलाहकार हो, और तुम्हारा एक बयान आया था। उसके बाद मैं एक सिंपल व्यक्ति जिसका कुछ भी कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है, मैं धर्मराज प्रसाद, मैंने तुम्हें चैलेंज किया था कि झुकेगा तो ट्रंप ही, मोदी जी नहीं झुकेंगे, और ये बात सही हो गया। सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप देख लीजिए 2-3 दिन पहले पीटर नवारो का बयान और मेरा पूरा सप्ताह 1.5 सप्ताह पहले से बनाया गया वीडियो कि अमेरिका झुकेगा। एक हो गई पहली बात। अब यहाँ दूसरी बात, अमेरिका का एक वाणिज्य मंत्री है जिनका नाम है हावर्ड लुटियंस। हावर्ड लुटियंस का दिमागी संतुलन लुट चुका है। वो तो और बढ़ के चापलूसी की हद कर रहे थे। चापलूसी करते हुए हावर्ड लुटियंस कह रहे थे कि भारत अब अमेरिका के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेकने वाला है और फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे कि भारत साथ क्या करना है। और फिर मैंने उनके बयान पर जस्ट कल ही वीडियो बनाया है, आप पीछे देख लीजिएगा, एक वीडियो के जस्ट बाद में होगा इस वीडियो के, कि उसमें मैंने बताया है कि ट्रंप घुटने टेकेंगे, ट्रंप के सामने भारत नहीं झुकने वाला। और आज ये बात देख लीजिए कि भारत के सामने जो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति अब हाथ पर जोड़ तो खड़ा नहीं होंगे, लेकिन पहले से नरम रुख करने का मतलब क्या है, वो घुटने टेक चुके हैं। और घुटने टेकने का जैसे कि एक तात्कालीन कारण होता है, उसको कारण नहीं, मैं बहाना कहता हूं। बहाना यह है कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी बड़े बड़े दिग्गजों के साथ मीटिंग किया, लंच पर बुलाया और बड़े बड़े दिग्गज ने साफ ट्रंप को कहा, जिसमें भारतीय मूल के भी थे, जैसे गूगल के सुंदर पिचाई है, फिर उसके बाद श्याम शंकर हैं, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ प्रमुख हैं वो भी भारतीय हैं, और यहां तक कि एप्पल के जो सीईओ है टिम कुक और
मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग यहाँ पर मौजूद थे, इन सब ने एक बार ट्रंप को समझाया कि भारत के साथ जो आप रिश्ते अपना रहे हैं, टैरिफ का खेल रहे हैं ना, वो भारत का कुछ नहीं होने वाला। भारत रसिया और चाइना के से जाकर मिल रहा है, और एक तरीके से अगर उनका तिगड़ी बैठ गया तो अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा। अमेरिका का इतना बड़ा जनसंख्या भी नहीं है, पूरा विश्व की लगभग 39% 40% जनसंख्या अकेले चीन और भारत में है। बाजार कहां से लाइएगा? और बाकी जो 60% बाजार है ना, तो कुछ यूरोपियन देश को छोड़कर जो खुद अपना जो सामान हम बेचते हैं वो सब बनाता है। ऑस्ट्रेलिया भी सामान बनाता है, और जिस देश में अपने सामान को बेचते हैं ना, उस देश के लोग के पास परचेजिंग पावर ही नहीं। अगर भारत और चाइना के लोगों को हटा दिया जाए तो इससे डोनाल्ड ट्रंप के अकल ठिकाने आए। हालांकि अकल ठिकाने पहले ही आ चुका था। डोनाल्ड ट्रंप को केवल सर झुकाने का या मुंह छिपाने का एक बहाना चाहिए था, और एक बहाना इसके रूप में मिल गया। और तो और वो सब के सब जो दिग्गज कंपनियों के जो प्रमुख है, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी बात कह दी, कहीं की जो नेपाल मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, अमेरिका का बहुत सारी जो सर्विस कंपनियां हैं ना, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सब चीजों को बंद करके रखा है। तो अगर नेपाल की तरफ भारत अगर ब्लॉक कर दिया ना आपको, तो कहीं का नहीं रहोगे। क्या हाल होगा कुछ आइडिया है? इसलिए ज्यादा मत बोलो। और भारत जो है टिकटॉक को बैन कर चुका है 5 साल पहले, इसलिए उतना ही बोलो, उतना ही झुकाओ जितना कोई झुक सके। नहीं तो अगर वो टूट के अलग हो गया ना, तो आप उससे बहुत ज्यादा हाथ धो गए, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये सब चीज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग को ठंडा किया, और अब डोनाल्ड ट्रंप एकदम नॉर्मल मूड में आ चुके हैं। और अभी से मैं बता रहा हूं वीडियो में, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, आने वाले समय में आपको सुनने मिलेगा कि ट्रंप टैरिफ कम कर दी। 50% टैरिफ है, निश्चित तौर पर टैरिफ कम होगा, और ज्यादा चांस है 25% सीधे नीचे जाएगा टैरिफ। आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं वीडियो में एक नए जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।